Good morning, dear students. Welcome to the online classes of Veena. Dear students, I hope you are all well. लास्ट सेशन में हम लोगों ने टॉपिक एरिया पर डिस्कशन किया था और उससे रिलेटेड कुछ फार्मूलों को पढ़ा था हम लोगों ने। आज सेशन के स्टार्टिंग में पहले उन फार्मूलोज को रिवाइज करेंगे, उसके बाद फिर उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था स्क्वायर के बारे में। व्हाट इज स्क्वायर? A shape whose all the sides are equal is called square. ABCD हमारे पास स्क्वायर था जिसकी साइड को हम लोगों ने लेट किया था A, all sides इक्वल होती हैं। यहाँ पे हम लोगों ने फार्मूला लिखा था एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड। वैल्यू पुट की थी A इंटू ए स्क्वायर। क्लियर? सेकेंड थिंग हम लोगों ने डिस्कस की थी एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल एक ऐसी शेप होती है डियर स्टूडेंट जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और इनमें मेजर डिस्टेंस वाली साइड को हम लोग लेंथ बोलते हैं एंड माइनर डिस्टेंस की साइड को ब्रेथ बोलते हैं। हम लोगों ने बात की थी एरिया ऑफ रेक्टेंगल which is equal to length into breadth। क्लियर? किसी भी स्क्वायर की साइड हमें दी रहेगी देन हमें ए स्क्वायर निकाल करके एरिया ऑफ स्क्वायर हमें मिल जाएगा। एंड किसी भी रेक्टेंगल शेप की लेंथ एंड ब्रेथ हमें दी रहेगी देन लेंथ इंटू ब्रेथ विल बी एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्लियर? इन्हीं दोनों फार्मूलों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास। उन क्वेश्चन से बात करते हैं। एक्सरसाइज 17.2 फर्स्ट क्वेश्चन ग्राफ से रिलेटेड है जिसको यहाँ पे बता पाना इजी नहीं होगा, इसका डिस्कशन क्लास में करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गिवन इट्स। हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसमें लेंथ एंड ब्रेथ दी गई है एंड उसका एरिया फाइंड करना है। We know the formula of area of rectangle. Area of rectangle equal to length into breadth। वैल्यू पुट करेंगे। लेंथ है हमारे पास 35 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 21 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर यहाँ था, सेंटीमीटर यहाँ, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। एक ही वेरिएबल को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो स्क्वायर हो जाता है उसका। अब यहाँ पे 21 को 35 से मल्टीप्लाई करें, डायरेक्ट भी कर सकते हैं बट आपके लिए इजीली ये रहेगा कि आप साइड में कहीं रफली इसको कैलकुलेट कर लें। 1 5 जा 5, 1 3 जा 3 एंड 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 3 जा 6 1 7। ऐड करेंगे 735 सेंटीमीटर स्क्वायर। It means area of rectangle is 735 centimeter square. Clear? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बी पार्ट जिसमें लेंथ की वैल्यू गिवन है 12 किलोमीटर एंड ब्रेथ 7.5 किलोमीटर। यहाँ हमें यूनिट्स को देखकर बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि हमारी स्मॉल यूनिट है या फिर लार्ज यूनिट है।
बस ये देखना है, कभी कभी डबल यूनिट में वैल्यू दी रहती है, जैसे 12 किलोमीटर एंड 500 मीटर। उस कंडीशन में आपको वैल्यूज को सिमिलर बनानी है, मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है, तब आप कैलकुलेशन करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। बी पार्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन रेक्टेंगल का है, देन डायरेक्ट लिखेंगे एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। वैल्यू पुट करेंगे 12 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ 7.5 किलोमीटर। लेंथ में किलोमीटर एंड ब्रेथ में भी किलोमीटर था, किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। डेसिमल के नंबर्स को जनरल नंबर्स मान करके मल्टीप्लाई करते हैं, देन आफ्टर डेसिमल को प्लेस कर देते हैं। 12 5 जा 60, 0 6 कैरी, 12 7 जा 84, 6 कैरी 88। आई एम सॉरी, 12 5 जा 60, 6 carry, 12 7 जा 84 and 6, it will become 90. नंबर में डेसिमल प्लेस देखेंगे, फर्स्ट नंबर में 1 डिजिट राइट हैंड साइड से 1 डिजिट के बाद डेसिमल प्लेस है, सेकंड नंबर में है नहीं तो इसे इग्नोर करेंगे एंड अपने रिजल्ट में 1 डिजिट के बाद डेसिमल को प्लेस कर देंगे। 90 किलोमीटर स्क्वायर, दिस इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्लियर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सी एंड डी पार्ट सेम सिमिलर, ऐसे ही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ, वैल्यू पुट करनी है, मल्टीप्लाई करना और आपको एरिया मिल जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Our next question is question number 3. The length and breadth of teacher's desk is 2 meter 5 centimeter and 1 meter 25 centimeter respectively. Calculate its area. हमारे पास एक टीचर्स की डेस्क है, कुछ इस तरह से डिस्क रेक्टेंगुलर शेप्स की होती है। यहाँ पर हम लेंथ एंड ब्रेथ के साइज से भी इसको कंसीडर कर सकते हैं। 2 मीटर 50 सेंटीमीटर, दिस इज लेंथ, 2 मीटर 50 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 1 मीटर 25 सेंटीमीटर, 1 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर। क्लियर। रेक्टेंगुलर डेस्क है हमारे पास एंड इसका एरिया हमें फाइंड करना है। आप देख पा रहे होंगे ये रेक्टेंगुलर शेप है, देन यहाँ पे एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। क्लियर। इसके पहले सेकंड क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कशन किया था, जब भी डिफरेंट यूनिट्स में वैल्यू दी रहेगी, हम उन यूनिट्स को सेम पहले करेंगे, सिमिलर बनाने के बाद ही अपना कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे 2 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 1 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को फर्स्टली वी विल कन्वर्ट इनटू मीटर, देन आफ्टर वी विल पुट द वैल्यूज। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, मीटर को जब भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड जब भी सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे 50 सेंटीमीटर है, इसे 100 से डिवाइड करेंगे एंड मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 2 डिजिट के पहले यहाँ पे डेसिमल पुट करेंगे 0.50 मीटर। डायरेक्ट यहाँ पे 2 मीटर पहले से 0.50 इसी में ऐड कर देंगे 2.50, ये हमारी लेंथ हो जाएगी। सिमिलरली 1.1 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर में,
0.25 मीटर हो जाएगा और 1 मीटर में इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 1.25 मीटर लेंथ हो जाएगी। एंड मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मीटर स्क्वायर मिल जाएगा। क्लियर? फिर से डेसिमल नंबर्स का मल्टीप्लाई, डेसिमल्स को इग्नोर करके जनरल नंबर मान करके इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 250 मल्टीप्लाई बाय 125, 500, 5 5 जा 25, 5 2 कैरी, 5 2 जा 10 to 12 क्रॉस 200, 2 5 जा 10 0 1 कैरी, 2 2 जा 4 1 5। क्लियर? 100, 1 5 जा 5 एंड 1 2 जा 2 ऐड करेंगे। 0 5 0 5 2 5 5 10 1 11 1 1 कैरी, 2 एंड 1 कैरी 3। क्लियर? नंबर्स में डेसिमल की काउंटिंग करेंगे। फर्स्ट नंबर में राइट हैंड साइड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा है, नोट कर लेंगे। एंड सेकंड नंबर में भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा है, 2 एंड 2 4। इट मींस अपने आंसर में, अपने रिजल्ट में हम राइट हैंड साइड से 4 डिजिट के बाद डेसिमल को फिर से प्लेस करेंगे, 1 2 3 एंड 4। हमारा रिजल्ट 3.1250 मीटर स्क्वायर। क्लियर? दिस इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर desk or teacher's desk which is in the shape of rectangle। क्लियर? ये हमारा रफ पोर्शन हो जाएगा, इसको आपको रफ में करना है। ये हमारा फेयर पोर्शन। आई होप आप सब अच्छे से समझ रहे होंगे इस कॉन्सेप्ट को। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 सेम इसी पैटर्न का था, इसको स्किप कर दिया हमने, आप इसको ट्राई करना। एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल is 1250 centimeter square and its length is 50 centimeter। Find the perimeter of rectangle। जो भी डेटा, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास क्वेश्चन में है, पहले उसको हम नोट करेंगे। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया दिया गया है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल विच इज इक्वल टू 1250 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? साथ ही साथ हमें लेंथ इज 50 सेंटीमीटर, लेंथ दी गई है विच इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। क्लियर? फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर का फॉर्मूला हम जानते हैं, 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। हमें लेंथ दी गई है बट पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हमें ब्रेथ को फाइंड करना पड़ेगा। इट मींस हमें इस इंफॉर्मेशन से ब्रेथ फाइंड करनी है, तब हम पेरीमीटर को फाइंड कर पाएंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, we know that the area of rectangle is length into breadth, length into breadth। जिसकी वैल्यू 1250 सेंटीमीटर स्क्वायर दी गई है। एंड साथ साथ हमें क्वेश्चन में लेंथ की वैल्यू दी गई है 50 सेंटीमीटर। लेंथ की वैल्यू पुट करेंगे 50 सेंटीमीटर इंटू ब्रेथ इक्वल टू 1250 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर, जब भी किसी वेरिएबल को स्क्वायर फॉर्म में हम देखते हैं, इट मींस डबल टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर लिख लेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप में आपको समझ में आ जाएगा। सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर इंटू ब्रेथ, ब्रेथ की वैल्यू हमें चाहिए, ब्रेथ को रोक लेंगे एंड 50 को ट्रांसफर करेंगे। 50 यहाँ 50 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई में है, जब इसको ट्रांसफर करेंगे इक्वेशन में, हम जानते हैं ये डिवाइड में जाएगा, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर अपॉन 50 सेंटीमीटर।
क्लियर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 से 125 को कैंसिल करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 रिमाइंडर फॉरवर्ड 25 एंड 5 5 जा 25। ब्रेथ हमारे पास 25 सेंटीमीटर हमें मिल गई। क्लियर। ब्रेथ इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना था, हमें लेंथ दी थी, एरिया दिया गया था, एरिया की हेल्प से हमने ब्रेथ फाइंड कर लिया विच इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। एंड वी नो द फार्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल विच इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। वैल्यू पुट करेंगे लेंथ प्लस ब्रेथ की और हमें पेरीमीटर मिल जाएगा। We know the formula of perimeter of rectangle. Now perimeter of rectangle, perimeter of rectangle which is equal to 2 in bracket length plus breadth। क्लियर। हमारे पास लेंथ की वैल्यू क्वेश्चन में दी थी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल से हमने ब्रेथ फाइंड कर ली, वैल्यू पुट करेंगे। लेंथ हमारे पास 50 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 25 सेंटीमीटर। 50 plus 25 it will become 75। नंबर एंड ब्रैकेट के बीच में अगर कोई साइन नहीं तो यहाँ पे एक हिडन साइन मल्टीप्लाई का होता है। 75 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 150 सेंटीमीटर। दिस इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। क्लियर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 is find the cost of leveling a square field of side 27 meter at a rate of rupees 2.5 per square meter. Also find the cost of fencing the field at a rate of rupees 12.80 per meter. सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है और किस चीज की हमसे डिमांड की गई है। ABCD हमारे पास एक स्क्वायर है, ABCD स्क्वायर शेप की फील्ड है एंड इसकी साइड दी गई 27 मीटर। एंड हम जानते हैं किसी भी स्क्वायर की साइड्स इक्वल होती हैं। एवरी साइड विल बी 27 मीटर, 27 मीटर एंड 27 मीटर। क्वेश्चन में हमें दिया गया है स्क्वायर फील्ड की साइड 27 मीटर। तो यहां पर हम अपने डेटा में लिखेंगे साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड इज इक्वल टू 27 मीटर एंड लेवलिंग कॉस्ट इज 2.5 रुपीज पर मीटर पर स्क्वायर मीटर। कॉस्ट ऑफ लेवलिंग पर स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 2.5 रुपीज। इस बात को यहां पर समझेंगे, क्या क्वेश्चन में दिया गया है साइड ऑफ स्क्वायर 27 मीटर एंड कॉस्ट ऑफ लेवलिंग पर स्क्वायर मीटर। इट मीन्स इस स्क्वायर शेप के फील्ड की
पर यूनिट एरिया को लेवल करने की जो कॉस्ट दी गई है वो हमें पता है 2.5 रुपीज है। क्लियर? अब यहाँ पे हमसे डिमांड की गई है फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग अ स्क्वायर फील्ड। तो टोटल फील्ड को लेवल करने के लिए कितनी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी या फिर कितनी कॉस्ट होगी इस टोटल फील्ड को लेवल करने में, कितनी कॉस्ट आएगी, इसको हमें फाइंड करना है। तो इजिली पहले हम एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड कैलकुलेट करेंगे एंड उस टोटल एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट ऑफ लेवलिंग पर स्क्वायर मीटर। मींस 1 मीटर 1 स्क्वायर मीटर को लेवल करने में जितनी कॉस्ट लगी है उससे टोटल एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे, देन हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगी इस टोटल फील्ड को लेवल करने में। क्लियर? तो यहाँ पर सबसे पहले एरिया फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, फील्ड हमारी स्क्वायर शेप में है, इट मींस फार्मूला होगा साइड इंटू साइड ए स्क्वायर। साइड दी गई है स्क्वायर फील्ड की 27 मीटर, तो 27 इंटू 27, क्लियर, मीटर स्क्वायर। 27 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 जा 49, 4 कैरी, 7 2 जा 14 एंड 4 18, 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 2 जा 4 1 5, 9 8 4 2 12 2 1 carry, 5 1 6 1 7, 729. This is the total area of square field. अब हमें स्क्वायर फील्ड का टोटल एरिया पता है एंड 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट पता है 2.5, देन टोटल फील्ड को लेवल करने की कॉस्ट हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ कॉस्ट ऑफ लेवलिंग a square field, a square field equal to total area into cost of leveling of 1 square meter वैल्यू पुट करेंगे। टोटल एरिया हमारे पास 729 एंड कॉस्ट ऑफ लेवलिंग 1 स्क्वायर मीटर इज गिवन 2.5 रुपीज, 2.5 रुपीज। क्लियर? यहाँ पर 729 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से, 729 मल्टीप्लाइड बाई 2.5, डेसिमल को इग्नोर करेंगे, बाद में प्लेस कर देंगे। 5 9 जा 45, 4 कैरी, 5 2 जा 10, 4 14, 1 कैरी, 5 7 जा 35, 1 36, 2 9 जा 18, 1 कैरी, 2 2 जा 4 1 5 एंड 2 7 जा 14। क्लियर? ऐड करेंगे 5 8 4 12, 1 कैरी, 5 1 6 6 एंड 6 12, 1 कैरी, 3 4 7 1 8 18 टू 25। बट यहाँ पर हम नंबर में देख सकते हैं 1 डिजिट के बाद राइट हैंड साइड से डेसिमल प्लेस है, तो अपने रिजल्ट में हम 1 डिजिट के बाद डेसिमल पुट करेंगे और हमारा फाइनल रिजल्ट होगा 1822.5 रुपीज, which is the cost of leveling total square field. Clear? Now another question, also find the cost of fencing the field at a rate of rupees 12.80 per meter। अभी हमने कैलकुलेट की टोटल फील्ड को
लेवल करने के लिए कितनी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी या कितनी कॉस्ट होगी। अब यहाँ पे हमें फेंसिंग इस रेट से 12.80 पर मीटर के रेट से हमें फेंसिंग में कितना कॉस्ट पे करना पड़ेगा उसे कैलकुलेट करना है। आप जानते हो फेंसिंग के लिए हम पेरीमीटर कैलकुलेट करते हैं एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 इंटू साइड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा इसी क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मान सकते थे आप। अब इसको यहां से मैं रिमूव कर रहा हूं। सेकेंड पार्ट, पेरीमीटर ऑफ पेरीमीटर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड इसी स्क्वायर फील्ड का पेरीमीटर ही फेंसिंग, जितनी पेरीमीटर यहाँ पे हम फाइंड करेंगे उतनी ही फेंसिंग की डिस्टेंस यहाँ पे होगी। तो इसको हम लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू फेंसिंग डिस्टेंस फेंसिंग डिस्टेंस फेंसिंग डिस्टेंस एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर, इट मीन साइड इनटू साइड। साइड की वैल्यू दी गई है 27 मीटर, वैल्यू पुट करेंगे 27 इंटू 27 मीटर। 27 इंटू 27 को आप रफली मल्टीप्लाई कर लेंगे, बट यहाँ पे डायरेक्ट जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा 729 मीटर। क्लियर। इस डिस्टेंस से हमें फेंसिंग करनी है टोटल स्क्वायर फील्ड को एंड रेट हमें दिया गया है 12.80 पर मीटर। इस रेट से हमें फेंसिंग करनी है। इट मींस टोटल फेंसिंग डिस्टेंस को अगर हम 1 मीटर की कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे तब हमें फेंसिंग की टोटल कॉस्ट यहाँ से मिल जाएगी। क्लियर। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1 मीटर डिस्टेंस is equal to 12.80 rupees. This is given in your question. Now, cost of fencing of square field equal to total perimeter 729 multiplied by cost of 1 meter distance 12.80 rupees। नंबर्स को रफली मल्टीप्लाई करेंगे 729 इंटू 1280 इसलिए ले रहे हैं यहाँ पे, डेसिमल को हमने इग्नोर कर दिया है। पहले नॉर्मल नंबर्स मान करके इसको कैलकुलेट करेंगे, देन आफ्टर डेसिमल को प्लेस कर देंगे। 0 0 0 8 9 जा 72 7 कैरी 8 2 जा 16 16 एंड 7 23 2 कैरी 8 7 जा 56 एंड 2 कैरी 58 2 9 जा 18 1 कैरी 2 2 जा 4 1 5 एंड 2 7 जा 14। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर आएगा 7 2 7 सॉरी 9 2 7 ऐड करेंगे 0 2 8 3 11 1 1 कैरी 9 1 10 5 15 एंड 8 23 3 2 कैरी 2 and 2 4 4 4 8 8 5 13 3 1 कैरी 1 and 1 2 2 7 9। क्लियर। नंबर्स में आप देख पा रहे होंगे राइट हैंड साइड से 2 प्लेस के बाद डेसिमल लगा हुआ है। अपने रिजल्ट में 2 प्लेस के बाद डेसिमल लगाएंगे 1 2, देन द टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग will be 9331.20 रुपीज। क्लियर। एक ही क्वेश्चन में दो पार्ट दिए गए थे। सबसे पहले हमें
टोटल एरिया को लेवलिंग करने में जो कॉस्ट लगेगी उसको फाइंड करना था, उसके बाद फेंसिंग भी करनी थी इस फील्ड की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। 7 को यहाँ पे स्किप किया गया है, सेम क्वेश्चन 6 के जैसा था। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ मैनी एनवलप्स कैन बी मेड फ्रॉम अ शीट ऑफ पेपर मेजरिंग 516 centimeter by 220 centimeter if the size of the envelope to be made is 15 centimeter by 8 centimeter। पहले क्वेश्चन को समझेंगे। हमारे पास एक पेपर शीट दी गई है हमें, कुछ इस तरह से, जिसमें लेंथ एंड ब्रेथ है 516 सेंटीमीटर। मेजर डिस्टेंस को हम लोग काउंट करते हैं एज ए लेंथ 516 सेंटीमीटर एंड माइनर डिस्टेंस को काउंट करते हैं एज ए ब्रेथ 220 सेंटीमीटर। ये हमारे पास इस साइज का एक पेपर शीट दिया गया है एंड इस पेपर शीट से हमें पेपर शीट को कट करके एनवलप्स बनाने हैं। एनवलप्स मीन्स होता है लिफाफा, एंड उन एनवलप्स की यहाँ पे साइज दी गई है 15 सेंटीमीटर बाई 8 सेंटीमीटर। इट मीन्स अगर इस पेपर शीट से एक एनवलप हमें बनाना है तो उसकी जो लेंथ होगी वो 15 सेंटीमीटर होगी एंड ब्रेथ 8 सेंटीमीटर यहाँ पर होगी। क्लियर? देन हमें टोटल नंबर ऑफ एनवलप्स फाइंड करने हैं। सबसे पहले हमें टोटल एरिया ऑफ पेपर सीट का काउंट कर लेना है, फाइंड कर लेना है पेपर सीट का एरिया। देन एक एनवलप में जितना पेपर यूज होगा उसका एरिया यहाँ पे फाइंड कर लेंगे एंड टोटल एरिया से वन एनवलप के पेपर सीट के एरिया से अगर टोटल एरिया को डिवाइड करेंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ एनवलप्स यहाँ पे मिल जाएंगे। क्लियर? पेपर सीट थी, उसमें लेंथ एंड ब्रेथ हमें दे रखी है एंड सिंगल एनवलप की यहाँ पे मेजरमेंट दी गई है 15 सेंटीमीटर लेंथ एंड 8 सेंटीमीटर ब्रेथ। इस साइज का एनवलप इसी पेपर शीट से पेपर को कट करके बनाना है। तो कितने ऐसे एनवलप्स बन सकेंगे इस पेपर शीट को कट करके, उन नंबर्स को हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम टोटल एरिया ऑफ पेपर शीट काउंट करेंगे, देन टोटल एरिया ऑफ वन एनवलप फाइंड करेंगे, लास्ट में नंबर ऑफ एनवलप फाइंड करने के लिए टोटल एरिया ऑफ शीट को डिवाइड कर देंगे एरिया ऑफ वन एनवलप से। क्लियर? चलिए, एरिया ऑफ पेपर सीट। पेपर सीट हमारी कैसी है? रेक्टेंगुलर शेप। तो यहाँ पे एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ दी गई है 516 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ दी गई है 220 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। 516 को मल्टीप्लाई करेंगे 220 से, जीरो से जीरो, जीरो एंड जीरो, टू से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 12, 1 कैरी, 2 1 जा 2 1 3, 2 5 जा 10। क्लियर? अगेन 2 से सेम नंबर्स रिपीट होंगे, 2 3 0 एंड 1। ऐड करेंगे 0 2 3 2 5 3 1 एंड 1। सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ पेपर शीट। क्लियर? इसके बाद फाइंड करेंगे एरिया ऑफ वन एनवेलप। वन एनवेलप, एनवेलप भी कैसा है हमारा? रेक्टेंगुलर शेप का। यहाँ भी एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। लेंथ दी गई है 15 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ दी गई है 8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। 15 इंटू 8 होता है 120, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? इसके बाद टोटल नंबर ऑफ एनवेलप, टोटल नंबर ऑफ एनवेलप, टोटल नंबर ऑफ एनवेलप इक्वल टू टोटल एरिया, टोटल एरिया अपॉन एरिया ऑफ वन एनवेलप।
area of one envelope. Clear? वैल्यू पुट करेंगे, यहां पे कर लेते हैं। टोटल एरिया हमारे पास 1,13,520 मीटर 20 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ वन एनवलप इज 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे हमें फाइंड करना टोटल नंबर ऑफ एनवलप। जब भी हमारा रिजल्ट नंबर में आता है या क्वांटिटी में आता है तो उस कंडीशन में कोई भी यूनिट नहीं होती। और यहाँ आप देख भी पा रहे होंगे सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो रहा है, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। और मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया था, यहाँ पे लास्ट में इवन है एंड न्यूमरेटर में भी इवन है, इट मीन्स इट विल बी कैंसल बाई 2। 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, 1 फॉरवर्ड 13, 2 6 ज़ा 12, 1 अगेन फॉरवर्ड 15, 2 7 ज़ा 14, 1 फॉरवर्ड 12, 2 6 ज़ा 12। क्लियर? 5 6 7 6 अपॉन 6, 6 से डायरेक्टली कैंसिल करेंगे, 6 1 ज़ा 6, 6 9 ज़ा 54, 2 फॉरवर्ड 27, 6 4 ज़ा 24, 3 फॉरवर्ड 36 and 6 6 ज़ा 36। It means the number of total envelope will be 946. This is our result. This is the total number of envelope. Clear? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Our next question is the length and breadth of a rectangular field are in the ratio 6:5 and its perimeter is 726 meter. Find the area of rectangular field. हमारे पास रेक्टेंगल की साइज का एक फील्ड दी गई है जिसमें लेंथ एंड ब्रेथ ना दे करके उनके बीच का रेशियो दिया गया है। मैंने सेकेंड वीडियो में आपसे बात की थी, जब भी इन दो क्वांटिटीज की रेशियो दी जाती है हमें, तो रेशियो टोटल उस उनकी रियल वैल्यूज को नहीं रिप्रेजेंट करते, बल्कि उनकी शॉर्टेस्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, जहां से कैंसिल होना नंबर्स बंद हो जाते हैं लास्ट लिमिट तक, वो उनकी रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड हमें उस कॉमन नंबर को फाइंड करना होता है जिससे इन रेशियोज में मल्टीप्लाई करने पे हमें रियल आंसर्स मिल जाती हैं या फिर रियल वैल्यूज मिल जाती हैं। तो सबसे पहले लेंथ एंड ब्रेथ का यहाँ पे रेशियो दिया गया है, तो यहाँ से एक्स इंट्रोड्यूस करके हमें लेंथ एंड ब्रेथ लेट कर लेनी है। क्लियर? लेंथ लेट करेंगे, लेंथ इक्वल टू 6x एंड ब्रेथ इक्वल टू 5x। एंड साथ ही साथ हमें पेरीमीटर दिया गया है 726 मीटर। इट मींस लेंथ हमारी 3x है, ब्रेथ हमें 6x एंड ब्रेथ है 5x। एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड दी गई है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 726 meter, and we know the perimeter of rectangular field 2 in bracket length plus breadth। लेंथ को लेट किया है 6x, वैल्यू पुट करेंगे, एंड ब्रेथ को लेट किया है 5x, वैल्यू पुट करेंगे, इक्वल टू 726 मीटर, 726 मीटर। 2 मल्टीप्लाई में है, इसको ट्रांसफर करेंगे, डिवाइड में जाएगा, डायरेक्टली यहीं से कैंसिल करते हैं। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर फॉरवर्ड होगा 12, 2 6 जा 12 एंड 2 3 जा 6। 6x plus 5x it will become 11x equal to 363 meter।
11 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, ट्रांसफर करेंगे डिवाइड में जाएगा, 363 अपॉन 11। डियर स्टूडेंट, मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल बताया था और यहाँ पे डिनोमिनेटर 11 है, इट मीन्स हम कोशिश करेंगे यहाँ पे कि न्यूमरेटर भी 11 से डिवाइड हो जाए, बट हमें अगर डिविजिबिलिटी रूल आता रहेगा तो हम इजीली चेक करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बार में हम नंबर्स को कैंसिल कर देंगे। 11 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने ये पढ़ाया था आपको कि अल्टरनेटिव्स का सम यहाँ पे चेक करते हैं, अगर अल्टरनेटिव्स का सम यहाँ पे 3, इसके बाद अगेन 3, देन 3 + 3 6 हो जाएगा, एंड बाकी बचे हुए नंबर्स के अल्टरनेटिव का सम 6 है, सिंगल नंबर। इनका डिफरेंस अगर 0 है या फिर 11 का मल्टीपल है, तब टोटल जो भी नंबर होगा वो 11 से डिविजिबल होगा। इट मीन्स यहाँ पे डिफरेंस 0 है, नंबर भी हमारा 11 से डिविजिबल होगा। चलिए करते हैं, 11 1 जा 11, 11 3 जा 36, 3 रिमाइंडर फॉरवर्ड होगा 33, एंड 11 3 जा 33। क्लियर? x की वैल्यू हमें मिल गई है, x इज 33 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। एरिया फाइंड करने के लिए हमें लेंथ इनटू ब्रेथ फार्मूला होता है, एक्चुअल लेंथ एंड एक्चुअल ब्रेथ हमें फाइंड करनी पड़ेगी। यहाँ से x की वैल्यू हमें मिल गई है, जिस कॉमन नंबर की हमें तलाश थी, वैल्यू पुट करेंगे, लेंथ हमें मिल जाएगी, लेंथ इक्वल टू 6x है, इट मीन्स 33 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 33 इंटू 6, 6 3 जा 18, 1 कैरी, 6 3 जा 18, 1 19, 198 मीटर, एंड ब्रेथ is 5x, it means 5 into 33, 5 3 जा 15, 1 carry, 5 3 जा 15, 1 16 meter. Now find the area of rectangular field. Rectangular field का area find करना है. Now area equal to length into breadth होगा. लेंथ हमारे पास 198 मीटर है, ब्रेथ हमारे पास 165 मीटर है, मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। नंबर्स को यहाँ पे डेसिमल नंबर भी नहीं है, इनको नॉर्मली मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा रिजल्ट हमें मिल जाएगा। क्लियर? आप लोग कर लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 10। A room is 7.5 meter long and 5.5 meter wide. A square carpet of side 5 meter is laid on the floor. Find the area of the floor which is not carpeted. हमारे पास एक रूम दिया गया है which is 7.5 meter long. It means length दी गई है उस रूम की 7.5 meter is the length of that room, 7.5 meter, and wide 5.5 meter, ब्रेथ दी गई है उस रूम की 5.5 meter. Clear? A square carpet of side 5 meter laid on the floor. स्क्वायर शेप की कारपेट इस रूम में बिछाई गई, लेड मीन्स बिछाना होता है, इस रूम में बिछाई गई, जिसकी साइड है 5 मीटर। इट मीन्स स्क्वायर साइज का है तो साइज इक्वल होंगी 5 5 5। क्लियर? एंड आपको बताना है फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर विच इज नॉट कारपेटेड। कितने पोर्शन में कारपेटिंग नहीं की गई है, कारपेट नहीं लगाया गया, उसका एरिया हमें कैलकुलेट करना है, उसका एरिया हमें फाइंड करना है। तो सीधे सीधे आप समझ पा रहे होंगे, रेक्टेंगुलर रूम का एरिया फाइंड कर लेंगे, देन आफ्टर कारपेट का एरिया फाइंड कर लेंगे और टोटल एरिया से कारपेट के एरिया को माइनस कर देंगे तो हमें उस प्लेस की वैल्यू मिल जाएगी जिस पर कारपेट नहीं लगाया गया है। क्लियर? सबसे पहले हम एरिया ऑफ रूम फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ रूम। यहाँ पे दो चीजें ध्यान में रखनी है, जब एरिया ऑफ रूम हम यहाँ पे फाइंड करेंगे तो फार्मूला रेक्टेंगल का लगेगा, क्योंकि यहाँ पे
रूम कैसा है, रेक्टेंगुलर शेप का। एंड जब हम एरिया ऑफ कारपेट फाइंड करेंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला एरिया ऑफ स्क्वायर का लगेगा, क्योंकि कारपेट हमारी कैसी है, स्क्वायर शेप की। क्लियर, 5 मीटर साइड। एरिया ऑफ रूम विच इज रेक्टेंगुलर साइड, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ दी गई है 7.5 मीटर एंड ब्रेथ दी गई है 5.5 मीटर। मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। 7.5 एंड 5.5 को रफली मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 7 जा 35 to 37, अगेन विथ 5 नंबर सेम रिपीट करेंगे। 375 ऐड करेंगे 5, 7 5 12, 1 कैरी, 7 3 10 1 11, 1 कैरी, 3 1 4 एंड डेसिमल प्लेस करेंगे। फर्स्ट नंबर में 1 प्लेस के बाद, सेकंड नंबर में 1 प्लेस के बाद, इट मींस फाइनल आंसर में 2 प्लेस के बाद 41.25 is the area of 41.25 meter square is the area of room. Clear? Now area of carpet which is in the square shape, and area of square is a square, it means side square. Side is 5 meter, 5 into 5 meter into meter, meter square, 5 5 is 25 मीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ रूम से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ कारपेट को, देन हमें टोटल प्लेस मिल जाएगी जिसमें कारपेट नहीं लगाई गई, और वही हमारा आंसर हमसे डिमांड की जा रही, फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर विच इज नॉट कारपेटेड। तो यहाँ पे नाउ एरिया विच इज नॉट कारपेटेड, एरिया विच इज नॉट कारपेटेड is equal to area of room minus area of carpet, area of carpet। क्लियर, वैल्यू पुट करेंगे। एरिया ऑफ रूम 41.25 मीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ कारपेट इज 25 मीटर स्क्वायर। 25, 1 से 5 को माइनस करेंगे, कैरी लेंगे 11, 11 माइनस 5 6, यहाँ पे 3 था, 3 से 2 माइनस करेंगे 1, डेसिमल के नीचे डेसिमल, मीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द रूम विच इज नॉट कारपेटेड। क्लियर, उस प्लेस का एरिया है ये जहां पे कारपेट नहीं लगी हुई है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Our next question, question number 11 is find the perimeter of the square whose area is 225 meter square। यहाँ पे आपको स्क्वायर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर हुज एरिया इज 225 मीटर स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया आपको दिया गया है एंड पेरीमीटर आपको फाइंड करना है। स्क्वायर का एरिया दिया गया, इट मींस आपको ए स्क्वायर की वैल्यू दी गई है एंड ए स्क्वायर की वैल्यू दी गई है। फाइनली आप ए फाइंड कर लेंगे और जैसे ही आपको ए मिल जाता है, आप पेरीमीटर का फॉर्मूला जानते हैं 4 इंटू ए, वैल्यू पुट करेंगे ए की, 4 इंटू ए आपको पेरीमीटर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर is equal to 225 meter square, but we know the formula of area of square is a square 225 स्क्वायर, ट्रांसफर करेंगे अंडर रूट हो जाएगा 225। मैंने आपको 1 से लेकर के 20 तक के नंबर्स के स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आपको लर्न करवाए थे। 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का, इट मींस स्क्वायर रूट ऑफ 225 विल बिकम 15। क्लियर, यहां से हमें साइड ऑफ स्क्वायर इजिली मिल गई। अब हमें पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, इट मींस 4a, वैल्यू पुट करेंगे 4 इंटू साइड। साइड हमें
जस्ट अभी फाइंड की है मैंने 15 मीटर, वैल्यू पुट की 15, 15 इंटू 4 60 मीटर। दिस इज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। क्लियर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको कुछ ऐसे शेप्स दिए जाएंगे जो रेगुलर शेप्स में ना होकर के इरेगुलर फॉर्म्स में होंगे। आपको उनमें पहले कुछ कंस्ट्रक्शन करनी होगी, उन शेप्स को आपको रेगुलर बनाना होगा। इसके बाद उनमें अलग अलग शेप्स की एरिया आपको फाइंड करनी है, एंड फाइंड करने के बाद उनको ऐड करना है। इसके बाद आपको टोटल एरिया मिल जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, डिवाइड द फिगर इनटू रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, देन फाइंड द टोटल एरिया ऑफ ऑल द पार्ट्स। मीनिंग मैं आपको समझा चुका हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी क्वेश्चंस में। आप देख पा रहे होंगे, अगर इस पोर्शन को डॉटेड लाइन से अगर मिला दिया जाए यहाँ भी, तो ये पोर्शन एज ए रेक्टेंगल बिहेव कर रहा है, एंड लोअर पोर्शन विच इज आल्सो अ रेक्टेंगल। यहाँ से अलग अलग पोर्शंस के हम एरिया को फाइंड कर लेंगे एंड लास्ट में उनको ऐड कर लेंगे। क्लियर। टोटल लेंथ इज 9 सेंटीमीटर एंड दिस इज 7 सेंटीमीटर, बट बोथ लेंथ्स आर इक्वल। यहाँ पे 9 सेंटीमीटर से अगर हम 7 सेंटीमीटर माइनस करेंगे तो 2 सेंटीमीटर लेंथ होगी, जो कि डिवाइडेड होगी दोनों पोर्शंस में। तो यहाँ पर ये 1 सेंटीमीटर हो जाएगा एंड ये भी क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। क्लियर। ये 1 सेंटीमीटर है, रेक्टेंगल है, तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, और यहाँ ये साइड भी 1 सेंटीमीटर। टोटल साइड ये हमारी 5 सेंटीमीटर है, इतना पोर्शन 3 सेंटीमीटर है, इट मीन्स ये भी हमारा 3 सेंटीमीटर होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, एंड टोटल डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है। 3 सेंटीमीटर रिड्यूस करेंगे तो ये डिस्टेंस बचेगी 2 सेंटीमीटर। क्लियर। अगर आप यहाँ पे नेमिंग करना चाहें तो नेमिंग कर सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो आप देख पा रहे होंगे टोटल 3 रेक्टेंगल हमारे पास है। सबसे पहले टोटल एरिया हमें फाइंड करनी है, तो फॉर्मूला ही बना लेते हैं। टोटल एरिया इक्वल टू टोटल एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी डी प्लस एरिया ऑफ, यहाँ भी नेमिंग करनी पड़ेगी, एच जी, इसको दे देते हैं बी ई एफ जी, बी ई एफ जी, बी ई एफ जी प्लस लास्ट रेक्टेंगल एरिया ऑफ जी एच सी एम, जी एच सी एम। जितने भी पार्ट्स में इनको डिवाइड किया गया है सभी रेक्टेंगुलर शेप में है, एंड रेक्टेंगुलर शेप का एरिया हमें पता है लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। यहाँ पे सीधे सीधे हम देखेंगे, ए बी सी डी इस रेक्टेंगल की लेंथ 9 सेंटीमीटर है, 9, एंड ब्रेथ इज 2 सेंटीमीटर, क्योंकि होल डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर थी, ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, बचा कितना, 2 सेंटीमीटर। तो ब्रेथ इसकी अपर रेक्टेंगल की 2 सेंटीमीटर प्लस एरिया ऑफ बी ई एफ जी, ये 1 सेंटीमीटर ब्रेथ, एंड यहाँ से लेकर के यहाँ तक इधर 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर। तो 3 लेंथ है हमारे पास एंड ब्रेथ है 1। अगेन बोथ आर सेम एंड इक्वल, यहाँ भी 3 इंटू 1। क्लियर। लास्ट में यूनिट हमारी फाइनल आएगी सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेट करते हैं, 9 इंटू 2 18 प्लस 3 इंटू 1 3, अगेन 3 इंटू 1 3, 18 3 21, 21 3 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ होल फिगर। क्लियर। चलते हैं सेकंड अटेम्प्ट की तरफ, बी पार्ट। यहाँ पर अगर हम इस पोर्शन को कनेक्ट कर दें बाय डॉटेड लाइन, तो हमें 2 रेक्टेंगल दिख रहे हैं, एक अपर रेक्टेंगल एंड सेकंड लोअर रेक्टेंगल। यहाँ पर ये डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। नेमिंग कर लेते हैं, ए बी सी एंड डी, ई एफ जी एंड
एच। फॉर्मूला जनरेट कर लेंगे, टोटल एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी डी प्लस एरिया ऑफ ई एफ जी एच। शेप्स हमारी रेक्टेंगुलर शेप की हैं, इसलिए फॉर्मूला हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। वैल्यू पुट करेंगे डायरेक्ट। एरिया ऑफ ए बी सी डी, लेंथ हमारे पास 12 सेंटीमीटर है क्योंकि मेजर डिस्टेंस ही हमारी लेंथ होती है। 12 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ ई एफ जी एच। ई एफ जी एच लेंथ है 7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ है 2 सेंटीमीटर। 7 इंटू 2 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेट करेंगे, 12 3 जा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 7 2 जा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐड करेंगे 6 4 10, 1 कैरी, 3 1 4 1 5, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ होल फिगर। क्लियर? ऐसे पार्ट सी एंड पार्ट डी है, उसको मैंने स्किप किया है, आप कर सकते हैं इजीली। यही प्रोसेस आपको अप्लाई करना है। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, which is question number 14. Find the area of the shaded part in the given figure. ABCD आपके पास एक रेक्टेंगल है और उसी रेक्टेंगल में एक और रेक्टेंगल PQRS दिया गया है। लेंथ 62 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 45 सेंटीमीटर। PQRS में लेंथ 36 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 25 सेंटीमीटर। यहाँ पर अब चैप्टर के एंड में है हम लोग, आपको यहाँ पे थोड़ी देर सोचना है वीडियो को पॉज करके कि क्या आइडिया लगाएं जिससे हम शेडेड पार्ट का एरिया फाइंड कर लें। डायरेक्टली मैं बता दूंगा, आप कॉपी कर लोगे, उसका कोई मतलब नहीं। यहाँ आपको अपने माइंड पे फोर्स करना है और खुद से सोचना है। मैं तो बताऊंगा ही। यहाँ पे अगर हम टोटल एरिया ऑफ ABCD पहले कैलकुलेट कर लें, उसके बाद उससे माइनस कर दें टोटल एरिया ऑफ PQRS, तो हमें यही शेडेड पार्ट का ही तो एरिया मिलेगा। चलिए देखते हैं। एरिया ऑफ shaded part equal to area of rectangle ABCD minus area of rectangle PQRS। शेप रेक्टेंगुलर है, फॉर्मूला पता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। वैल्यू पुट करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, लेंथ इज 62 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 45 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS। इन PQRS लेंथ इज 36 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे 62 एंड 45 को रफली मल्टीप्लाई करेंगे। 62 इंटू 45, 5 2 जा 10, 1 कैरी, 5 6 जा 30 एंड 1 31, 4 2 जा 8, 4 6 जा 24। ऐड करेंगे 0 8 1 9, 4 3 7 2, 2790 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ PQRS कैलकुलेट करेंगे। 36 मल्टीप्लाइड बाई 25, 5 6 जा 30, 3 कैरी, 5 3 जा 15, 3 18, 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 3 जा 6 1 7, 0 8 2 10 0, 1 कैरी, 7 1 8 1 9, 900। This is the area of a small rectangle PQRS सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 2790 से 900 को 0 से 0 0, 90 9 एंड 7 से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, 1 कैरी लेंगे। 17 17 से 9 माइनस करेंगे, 8 बचेगा और यहाँ पे 1 कैरी लिया था, 1890 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट ऑफ द गिवन फिगर। क्लियर?
इस तरह से हमारा 17 चैप्टर एरिया एंड पेरीमीटर फिनिश होता है। बचे हुए क्वेश्चन जिनको मैंने स्किप करवाया आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसकी आप नोट्स कंप्लीट करते रहें साथ साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।